हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें रेशियो से नंबर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। जैसे हमें रेशियो दे रखी हो तो हम रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, तो फिर हमें प्राप्त होंगे नंबर्स। ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपके पास दो नंबर हैं, 12 और 15 है। तो अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें तो रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर से अगर हमें रेशियो बनानी है तो एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो 12 और 15 का एचसीएफ होगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो ये हो जाएगी इनकी रेशियो, और यहाँ से एचसीएफ कितना आया है, 3। अब अगर हमें रेशियो से नंबर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से। तो देखो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो नंबर्स बन गए हैं रेशियो से। तो यहाँ से याद रखना है, जब भी हमें रेशियो से नंबर बनाने हैं तो रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से। यानी कि हम पहली संख्या को कैसे लिख सकते हैं, h मल्टीप्लाई में a। दूसरे नंबर को लिख सकते हैं h मल्टीप्लाई में b। a और b यहाँ पर ये है रेशियो, तो रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ से, तो नंबर निकल कर आ गए। अब यहाँ से दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई बराबर होगी उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के। एक फॉर्मूला आपको यहाँ से ये याद रखना है। अब एक फॉर्मूला इससे ड्राइव होगा, पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, h मल्टीप्लाई में a, यानी कि इसकी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, तो नंबर निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे नंबर को हम लिख सकते हैं h मल्टीप्लाई में b। a और b यहाँ पर रेशियो है, रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर बन गए थे। इनके मल्टीप्लाई किसके बराबर थी, एचसीएफ और एलसीएम के। तो यहाँ से एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा HAB बराबर में L, यानी कि एलसीएम। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से ये पता करना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। 120 और 450 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से हम कर लेंगे इसको फैक्टर से। 450 है, 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 गुणा में 10। 10 इसलिए लिखा क्योंकि दोनों में ही 10 दिखाई दे रहा है, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा ऐसे। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि 5 गुणा में 3 गुणा में 3। और 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो कुछ कॉमन पार्ट है उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखो 10 कॉमन है दोनों में, तो 10 को उठा लेंगे। उसके बाद एक 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 को उठा लेंगे। और एलसीएम में हम कॉमन लेने के बाद भी जो फैक्टर बच जाते हैं तो उनको भी ले लेते हैं, यानी यहाँ से बचा 5, यहाँ से 3, तो 5 गुणा में 3, और यहाँ पर बचे हैं 4। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और गुणा 10 यानी कि 1800। तो 1800 इसका एलसीएम होगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं सेकंड पर। 28 और 42 के एचसीएफ और एलसीएम की रेशियो हमें निकालनी है, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ की रेशियो। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 28 के। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7, 4 7 28, और 42 हो जाएगा 6 7 42, यानी कि 2 गुणा में 3 गुणा में 7। तो एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले कॉमन पार्ट है उसको देख लो। कॉमन पार्ट है यहाँ पर 7, और फिर एक 2 भी कॉमन है दोनों में, 2। उसके बाद यहाँ से बच जाएगा, यहाँ पर तो एक 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा एक 3। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन था, 7 और 2। इनकी रेशियो हमें निकालनी है, यानी कि 7 गुणा 2 तो दोनों में है तो कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 2 तिया 6 रेशियो 1। आप चाहते तो यहाँ से निकाल सकते थे इन दोनों की रेशियो फैक्टर करके। उसके बाद देख लो कि कौन से फैक्टर कॉमन है। देखो 7 कॉमन है, हटा देंगे, 2 कॉमन है, हटा देंगे। उसके बाद 3 और 2 बचा है, यानी कि एलसीएम में तो हम जो फैक्टर बच जाते हैं उनको भी लेते हैं। तो 2 और 3 बचे, यानी कि 2 तिया 6, और एचसीएफ में कुछ बचा ही नहीं था, तो 6 रेशियो 1 इसका आंसर हो जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
2/3, 4/9, 5/6 इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो जब भी फ्रैक्शन में आपको संख्याएं दे रखी हों और उसमें जो चीज़ आपको निकालनी है तो वो निकालते हैं हम न्यूमरेटर की, और उससे अपोजिट चीज़ निकालते हैं डिनोमीटर की, यानी कि यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है। तो जो अंश में संख्या है उनका हम एलसीएम निकालेंगे और जो हर में संख्या है उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4, 5 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो जो ये 2 है ये तो 4 के अंदर चला गया, यानी कि 4 5 20, तो एलसीएम होगा इसका 20। एचसीएफ इसमें कॉमन क्या है, तीनों में 3 कॉमन है, तो 20/3 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। एचसीएफ और एलसीएम हम बेसिक से निकालना न्यू जनरल में सीख चुके हैं और ओल्ड जनरल में भी सीख चुके हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट ही करेंगे इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2/3, 4/5 और 6/7 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम निकालते हैं न्यूमरेटर का, यानी कि इनका तो हम निकालेंगे एचसीएफ क्योंकि एचसीएफ हमसे पूछा है, और नीचे वाला को निकालेंगे हम एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सभी में 2 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 2। नीचे निकालना है एलसीएम, तो कॉमन किसी में कुछ भी नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की। 3 5 15, 15 7 105, तो 2/105 ऑप्शन बी। अब चलते हैं 5 पर। 7/16, 21/32 और 49/8 इसका हमें निकालना एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा, सभी में 7 कॉमन है तो एचसीएफ 7 होगा। एलसीएम निकालना है, देखो ये तो है 8 × 1, ये हो जाएगा 8 × 2 और ये हो जाएगा 8 × 4, तो सभी में 8 कॉमन है। एलसीएम हम निकालते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसको लेंगे, उसके बाद जो फैक्टर बच जाएंगे उनको भी लेंगे। अब 2 और 4, अब ये 2 इस 4 के अंदर है तो यहाँ से हम 4 उठाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड में 8 चौके 32, 7/32 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 4/5, 6/8 और 8/25 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। एचसीएफ यहाँ से कितना हो जाएगा, सभी में 2 कॉमन है तो एचसीएफ तो होगा 2, और एलसीएम के लिए ये 5 तो इस 25 के अंदर है और 25 8 फिर 200, तो एलसीएम हो जाएगा 2/200 यानी कि 1/100 ऑप्शन बी। अब चलते हैं 7 पर। 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ हमें निकालना है, यानी कि पहले तो हमें इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 4/3, 9/10 का उल्टा करेंगे 10/9, 15/16 का उल्टा करेंगे 16/15, इसका अब निकालना है एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। इनमें क्या कॉमन है, सभी में 4 10 16 में कॉमन है सिर्फ 2, तो एचसीएफ होगा यहाँ पर 2। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3 9 के अंदर है और यहाँ से भी 1 3 और 15 के अंदर भी 1 3 है, यानी कि देखो फैक्टर करना चाहो तो ये हो जाएगा 3 × 1, ये है 3 × 3 और ये है 3 × 5, तो सभी में कॉमन है 3। उसके बाद जो फैक्टर रह जाएंगे उनको भी लेते हैं एलसीएम, यानी कि ये तो बच गया 3 और ये बच गया 5, तो 3 5 15, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में 15 3 45 ऑप्शन डी। अब चलते हैं 8 पर। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं यानी कि छोटी पावर लेते हैं हम, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर 3 कॉमन है, क्योंकि 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, तो यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन है दोनों में। अब 7 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर एचसीएफ इतना ही रहेगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं 9 पर। इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है, तो बेस पहले 2 देखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 5, कौन सी पावर छोटी है, 2 की पावर 3। अब 3 के लिए चेक करेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, कौन सी छोटी है, 3 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 10 पर। यदि p = 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 1, क्या = 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, हमें निकालना इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लेते हैं छोटी पावर, 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 5, छोटी है 2 की पावर 3, फिर बेस है 3, यहाँ पर 3 की पावर 10, यहाँ पर 3 की पावर 1, तो लेंगे हम 3 की पावर 1, 5 की पावर 1,
यहाँ पर 5 है ही नहीं, तो बस इतना ही HCF रहेगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 11 पर। 3 की पावर 3 उसकी पावर 333 प्लस में 1 और 3 की पावर 3 उसकी पावर 334 प्लस में 1, इसका निकालना में HCF। बुक में इसका आंसर गलत है, किरण की बुक में भी गलत दे रखा है आंसर, उसमें सॉल्यूशन ही गलत कर रखा है। तो इसको मैं प्रूव करवा के भी दिखा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए, वरना फिर आप लोग कहोगे कि आपने गलत कराया है। देखो ऐसे क्वेश्चंस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, जो पावर वाला क्वेश्चन होते हैं उसमें HCF कैसे निकालते हैं वो वीडियो मैंने अलग से बनाई थी, उसमें ट्रिक से कराए थे। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी वो देखिए। जो भी आपको पावर दे रखी है यहाँ पर 3 की पावर 3 और उसकी पावर 333 यानी कि पावर को लिखेंगे यहाँ पर, तो पावर है 3 की पावर 333 और यहाँ पर सेकेंड टर्म में पावर है 3 की पावर 334। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो पावर लिखी है इन पावर का HCF हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसका HCF हो जाएगा 3 की पावर 333। ये कैसे आएगा, देखो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 333 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में हो और बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है, यानी कि इसका HCF ये होगा। अब इस HCF का हमें क्या करना है, जो बेस था उस बेस की पावर हम अब HCF बना देंगे, यानी कि बेस यहाँ पर 3 था दोनों जगह, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, जो HCF हमारा आया है 3 की पावर 333 और सेकेंड टर्म में ये +1 था, तो +1 ये इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में। इसको अब हम प्रूव भी कर लेते हैं। 3 की पावर 333 इसको हम मान लेते हैं a। अब देखिए संख्या हमें दे रखी थी पहली टर्म में 3 की पावर 3 और उसकी पावर 333 यानी कि ये तो हमने a मान लिया है, तो 3 की पावर a हो जाएगा प्लस में 1। सेकेंड टर्म में 3 की पावर यहाँ पर लिख देते हैं 3 की पावर 334 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 333 प्लस में ये होगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 333 ये तो हमने मानना है a और a मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 3a हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में 3 की पावर 3a और प्लस में 1। अब 3 की पावर a प्लस में 1 और यहाँ पर 3 की पावर a, इस पूरे की पावर हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि जब ब्रैकेट में है ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और प्लस में 1। अब 1 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाएगी a³ प्लस में b³ a³ प्लस b³। ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b मल्टीप्लाई में a² माइनस ab प्लस में b²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर a प्लस में 1, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये होगा a प्लस में b यानी कि 3 की पावर a प्लस में 1 और यहाँ पर ये a² यानी कि 3 की पावर 2a। आगे इसको लिख लेंगे, इसका कुछ काम है नहीं वैसे, यहाँ से इसको सोल्व करके यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर दोनों जगह देखो 3a प्लस में 1 और यहाँ पर 3 की पावर a प्लस में 1 दोनों जगह कॉमन है, तो ये इसका कॉमन पार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका HCF ये हो जाएगा 3 की पावर a प्लस में 1 और a को हमने क्या मानना था 3 की पावर 333, तो a की वैल्यू को यहाँ पर उठा के रख देंगे 3 की पावर 333 प्लस में 1, तो ये इसका HCF आया है। इसको प्रूव भी करके देख लिया है, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। x की पावर 6 माइनस में 1 और x की पावर 4 प्लस में 2x³ माइनस 2x माइनस में 1, इसका हमें HCF निकालना है। एक तरीका तो हो जाता है कि हम ऑप्शन से करें, ऑप्शंस को उठा के इसमें रखेंगे, वो तरीका मैंने ओरिजिनल वाले मैथ में कराया था। इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और पूरे की पावर 3 माइनस में 1। अब 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी बन जाएगी a³ माइनस b³। तो ये आइडेंटिटी तो आपको पता होगी, a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस में b², ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये होगा a माइनस b यानी कि x² माइनस 1 और a² यानी कि x की पावर 4 हो जाएगा प्लस में ab यानी x²
2 और प्लस में बी स्क्वायर तो 1। अब सेकेंड टर्म यहाँ पर थी x की पावर 4 प्लस में 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पर x की पावर 4 और माइनस 1 इसको लिख लेते हैं इकट्ठा, और यहाँ से फिर 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 1 बचा था। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 और पूरे की पावर 2 और माइनस 1 है तो 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 2x x माइनस 1, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी और प्लस में ये टर्म थी 2x x माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले तो x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 2x, हमने यहाँ से कॉमन लिया था तो यहाँ पर x स्क्वायर बचना चाहिए था, तो यहाँ पर ये बचेगा फिर 2x से पहले एक टर्म और है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2x। तो अब देखो ये तो थी पहली टर्म यानी कि पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में देखो x स्क्वायर माइनस 1 है, कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। 5 और 13 के बीच यानी कि 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या उसके फैक्टर बना लो, अलग अलग फैक्टर बना के भी सोल्व कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 12 होता है 3 गुणा 4 यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये हो जाएगा 12। 10 होता है 2 गुणा 5, तो 2 तो है यहाँ पर, 5 और लिखना पड़ेगा। 8 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 और लिखना पड़ेगा, 6 इसके अंदर आ चुका है। तो 8 या 24, 24 5 120, 120 इसका एलसीएम होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं 14 पर। दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का HCF और एलसीएम क्रमशः a और b हैं। यदि a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम a और b दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है कि a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई के, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। फिर इसने हमें दे रखे हैं कि दो बीजगणितीय व्यंजक, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई बराबर होती है उसके HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई के, यानी कि a मल्टीप्लाई में b बराबर होगा, दो नंबर कौन से थे, x और y। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो एक आइडेंटिटी पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी। अब a प्लस बी, ये देखो पहली इक्वेशन में क्या दे रखा था, x प्लस वाई के बराबर, तो यहाँ पर x प्लस वाई पुट करेंगे, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज प्लस में 3ab, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में देखो a b की मल्टीप्लाई कितनी है, x y, तो यहाँ पर 3xy कर लेते हैं, और a प्लस बी की वैल्यू पहले इक्वेशन में देखो x प्लस वाई है तो पुट कर दी, यहाँ पर इक्वेशन लगा लेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि आइडेंटिटी इसको ओपन करेंगे तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में a प्लस बी बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो बचेगा कितना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं 15 पर। तीन अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इनमें से कौन उनका HCF नहीं हो सकता। तो मैंने एलसीएम आपको क्या बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कितनी भी संख्या आपको दे रखी हो, यहाँ पर आपको दे रखी है 3 संख्याएं, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर में इनके तीनों संख्याओं के फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखेंगे, यानी कि HCF को लिखेंगे। उसके बाद जो फैक्टर बच जाते हैं उनको लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं b बचा, यहाँ पर c और ये d फैक्टर बचे हैं, तो ये एक प्रकार की रेशियो ही है, तो b c d ये बचा। तो एलसीएम हमें दे रखा है 120, पूछा है क्या HCF नहीं हो सकता, तो HCF क्या होगा, HCF तो पूरा पूरा इससे
एचसीएफ से पूरा पूरा भाग होना चाहिए 120, यानी कि देखो 12 से भाग हो जाएगा तो आंसर नहीं हो सकता। 8 से भाग हो जाएगा, 15 8 120 होता। 24 से भाग हो जाएगा, 24 5 120। 35 से भाग नहीं होगा तो 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 120 का ही कोई फैक्टर एचसीएफ हो सकता है। अब चलते हैं 16 पर। दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है और एचसीएफ 26 है। एक संख्या हमें दे रखी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई बराबर होती है इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। तो एक नंबर तो हमारे पास है 130 और दूसरा नंबर हमें निकालना है। एचसीएफ हमारे पास है 26, एलसीएम हमारे पास है 1820। तो दूसरा नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई में 1820 डिवाइड में 130। 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3, 364, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं 17 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा 19 और 969, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई बराबर है दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के। तो एक नंबर है 57, दूसरा नंबर हमें यहाँ से निकालना है। तो 19 से कैंसिल कर लेते हैं, 19 तिया 57, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 323 दूसरा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 18 पर। दो संख्याएं जिसका एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है, तो एचसीएफ और एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई बराबर होगी दोनों नंबर्स के। एक नंबर है 210, दूसरा नंबर हमें यहाँ से निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको हम सोल्व करते हैं 3 से कैंसिल करके, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, 72 दूनी 144, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं 19 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर रखेंगे दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। तो एक नंबर तो है 60, दूसरा नंबर हमें निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30, 15 5 75, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 20 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, तो दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। एक नंबर है 84, दूसरा नंबर हमें यहाँ से निकालना है। तो ये हो जाएगा 12 7 84, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौके 28, 5 बचेगा, 7 8 56, यानी कि 48, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 21 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, तो दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के। तो एक नंबर तो हमारे पास है 54, दूसरा नंबर हमें यहाँ से निकालना है। तो ये होगा 18 तिया 54, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 126, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलते हैं 22 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि दोनों की तो मल्टीप्लाई बराबर होगी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के। तो एक संख्या तो है 24, दूसरी संख्या में यहाँ से निकालनी है। तो 12 वैसे 24 से कैंसिल करेंगे, 10, 12 गुणा 10 120, ऑप्शन डी। दो संख्याओं का एलसीएम है 231, दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 11। तो दोनों की मल्टीप्लाई, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई बराबर होगी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के। तो संख्या तो है पहली 77, दूसरी संख्या में निकालनी है। 11 7 77, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21, यानी कि 33 दूसरा नंबर होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 24 पर। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और इनका एचसीएफ है 27। तद अनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। सेम पैटर्न होगा, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई बराबर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के। तो एक नंबर 189, दूसरा नंबर हमें निकालना है। 9 से कैंसिल कर लेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 1 9, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 21, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 7 9 63, 4 7 7 49, यानी कि 297, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 25 पर। दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, दो संख्याएं हैं 12,906 और दूसरी संख्या है 14,818। इनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के। तो एचसीएफ तो हमारे पास है 478, एलसीएम हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 478 से कैंसिल करें इसे, तो ये जाएगा 3 पर, 4 चौके 16 ज़्यादा होगा, 3 पर जाना चाहिए, 3 पर जाकर ये होगा 3 8 24 और
3 7 21 तो 23, 2 3 चौके 12 और 2 14, बचेगा कितना 11 में से 4 गए तो 7 बचे, 7 7 में से 3 गया तो 4 और यहाँ से बचेगा फिर 8 यानी कि 1 पर जाएगा। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 6 आना चाहिए। देखो यहाँ पर 6 और ये है 1 तो इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन में चेक करें तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 26 पर। दो संख्या हमें दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है। तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई बराबर एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ 11 एलसीएम निकालना है। तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 5 में 45, इकाई अंक 5 एक ही ऑप्शन में है, डी में। अब चलते हैं 27 पर। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और वो हमें दे रखी है 45,360 के। ये बराबर है दो संख्याओं की मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम के। तो एचसीएफ है 36, निकालना क्या है एलसीएम। 36 से कैंसिल करेंगे तो पहले 6 से कर लेते हैं 6 और ये होगा 6 7 42, 3 6 5 30, 6 6 36 0। फिर 6 से कैंसिल करेंगे 6 1 कम 6 बचेगा 1 यानी कि 6 दूनी 12, 6 6 36 0। तो 1260 ऑप्शन डी। अब चलते हैं 28 पर। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है तो बड़ी संख्या हमसे पूछी है। दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है 4107। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, संख्या को हम लिख सकते हैं एचसीएफ और रेशियो की मल्टीप्लाई और ये हो जाएगी एचसीएफ और इसकी रेशियो बी मान लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें कितनी दे रखी है 4107, एचसीएफ हमारे पास है यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 4107 डिवाइड में एचसीएफ का स्क्वायर यानी कि 37 मल्टीप्लाई में 37। यहाँ से रेशियो निकल कर आ जाएगी तो इसको सोल्व करें। 37 से कैंसिल करेंगे, 37 एक कम 37, 4 बचेगा, फिर जाएगा 1 पर, फिर 1 बचेगा, फिर 1 पर जाएगा और फिर ये हो सकता है 3 मल्टीपल, 3 3 9 2 11, बिल्कुल 3 मल्टीपल होगा। तो ए बी की मल्टीप्लाई 3 है यानी कि अब यहाँ पर हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। ए और बी यहाँ पर रेशियो, इसका मतलब यहाँ पर इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ऐसी संख्या सोचो कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो 1 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 होगा और कोई पेयर नहीं बनेगा इसमें। तो हमें क्या निकालना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, रेशियो निकाली है तो हमने ए रेशियो बी, जैसे कि 1 रेशियो 3 है तो बड़ी रेशियो 3 है। हमें निकालनी है संख्या। संख्या कैसे निकालते हैं, रेशियो की मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से, ये मैंने सिखाया था आपको। यानी कि सेकंड नंबर कितना हो जाएगा एच बी। तो एच तो हमारे पास 37, बी यानी कि इसकी रेशियो 3 थी तो 37 गुणा 3 111, ऑप्शन बी। बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। अब चलते हैं 29 पर। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है, एचसीएफ है तो उनका एलसीएम हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई बराबर में एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। तो 216 मल्टीप्लाई दो संख्याओं की, एचसीएफ है 6 मल्टीप्लाई में एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 30 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास रेशियो दे रखी है और एलसीएम 240 है तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्लास के स्टार्टिंग में, एच ए बी बराबर होता है एलसीएम के। तो एचसीएफ हमारे पास है नहीं, एचसीएफ हमें निकालना है। तो एलसीएम डिवाइड में रेशियो होगी, एलसीएम है 240, रेशियो हमारे पास है ही 3 रेशियो 4 यानी कि 3 चौके 12, 12 से कैंसिल करेंगे 12 दूनी 24 20। तो एचसीएफ कितना आया है 20। निकालना क्या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या की रेशियो कितनी है 3। संख्या निकालते कैसे हैं, रेशियो की मल्टीप्लाई एचसीएफ से यानी कि 20 या 60। तो ऑप्शन सी 31। दो संख्याओं का रेशियो हमारे पास है 3:4, एलसीएम दे रखा है, बड़ी संख्या पूछी है। तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एच ए बी बराबर है एल के, यानी कि एचसीएफ यहाँ से हो जाएगा एलसीएम डिवाइड में रेशियो। तो एलसीएम है 84, रेशियो है 3 रेशियो 4 यानी कि 3 चौके 12, तो 12 7 84। एचसीएफ कितना है 7, बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी रेशियो 4 है। तो संख्या निकालते हैं, रेशियो मल्टीप्लाई में एचसीएफ यानी कि 7 चौका 28, तो ऑप्शन सी। अब चलते हैं 32 पर। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x रेशियो y है, उनका महत्व समापवर्तक z है तो एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला बता रखा है एच ए बी बराबर में एल, ए बी यानी कि रेशियो है। तो रेशियो हमारे पास है एक्स वाई और एचसीएफ हमारे पास है z, तो ये हो जाएगा एलसीएम यानी कि ऑप्शन डी। दो संख्याओं का रेशियो 3 रेशियो 4 है और एचसीएफ 5 है तो एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा एच ए बी।
तो HCF कितना है 5, A और B कितना है 3:4 यानी कि 3 चौके 12, 12 पंजे 60, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 34 पर। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समावर्त्य के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका HCF 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी? दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, दो संख्या मान लेते हैं 1 प्लस में 2, इनका योग यानी कि इनका योग और इसकी रेशियो किसके साथ? एलसीएम के साथ। ये दे रखी है 7:12। HCF दे रखा है 4, पूछा क्या है? छोटी संख्या हमसे पूछी है। तो एक काम कर लेते हैं, दो संख्या मानेंगे हम, HA ये पहली संख्या, HB ये दूसरी संख्या। तो इनका जोड़ यानी कि इनका जोड़ करेंगे तो H बाहर निकालेंगे तो A प्लस B रहेगा। इसकी रेशियो, ये दो संख्याओं ये रहे 1 और 2, इनका जोड़ यानी कि हमने HCF मल्टीप्लाई में A, HCF मल्टीप्लाई में रेशियो ऐसे लिख लिया दोनों संख्याओं को, और उनका जोड़ करके ऐसे लिख दिया। अब इसकी रेशियो किसके साथ? एलसीएम के साथ। एलसीएम कितना था यहाँ पर? एलसीएम के साथ रेशियो है यानी कि 12। वैसे यहाँ पर 12 ऐसे नहीं लिखेंगे हम, एलसीएम कैसे लिखते हैं? HAB ऐसे लिखते हैं एलसीएम। अभी पीछे सीखे भी थे फॉर्मूले, L इज इक्वल टू HAB। तो दो संख्याओं का सम और ये एलसीएम, इनकी रेशियो हमें दे रखी थी 7:12। तो यहाँ से H से H कैंसिल, A प्लस B डिवाइड में AB किसके बराबर है? 7/12 के। अब A और B के ऐसे पेयर हमें सोचने पड़ेंगे कि जिनको अगर हम जोड़ें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, यानी कि ये रहेंगे फिर 3 और 4। ये रेशियो होगी 3 और 4, 3 चौके 12, 3 और 4 7। पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी रेशियो है 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, तभी तो संख्या निकल कर आती है। रेशियो की मल्टीप्लाई HCF से करते हैं तो HCF कितना था? 4, यानी कि 4 3 12, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 35 पर। दो संख्याओं का गुणनफल है 6845, यदि उनका HCF 37 है तो बड़ी संख्या में निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? ये 6845। जो जो फॉर्मूले आपको आते हैं उन्हीं का यूज करना है। देखो, पहली संख्या को हम लिख सकते हैं HA, HCF मल्टीप्लाई में रेशियो। दूसरी संख्या को लिख सकते हैं HCF मल्टीप्लाई में B, A और B रेशियो होती है। इनकी मल्टीप्लाई हमें कितनी दे रखी है? 6845। तो AB कितना हो जाएगा? 6845 डिवाइड में H स्क्वायर, यानी कि HCF कितना था? 37। तो 37 मल्टीप्लाई में 37 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम AB निकाल सकते हैं। AB कितना हो जाएगा? 37 से कैंसिल करेंगे तो 37 से कम 37 बचेगा कितना? 1, और यहाँ से बचेगा 6 में से 3 गया तो 3, फिर उतारेंगे 4, 314। फिर ये जाएगा, ये जा सकता है 8 या 24, 9 पर देखें तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 पर जाएगा। तो 8 7 56, 5 8 या 24 और 5 29, 8 पर गया है। यहाँ से कितना बचेगा? 18, 187 होगा। फिर ये जाएगा 7 बन सकता है कितने पर? 3 7 21, 14 और 4 18। कहाँ गलती हो गई भी? 8 7 56, 5 8 या 24 और 5 29, 14 और 4 18, 100। अच्छा, ये 5 था भाई, 185 होगा ये, 185। अब ये जाएगा फिर 5 पर, 5 7 35, 3 5 या 15 3 18, बिल्कुल 185 होगा। इस 37 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पर जाएगा। तो A B की मल्टीप्लाई 5 है। अब यहाँ पर पेयर हमें बनाने पड़ेंगे, तो 1 और 5 ये हो सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई 5 होगी। और किसकी मल्टीप्लाई करें तो और पेयर बनेगा ही नहीं। यहाँ पर पूछा क्या? बड़ी संख्या, तो बड़ी रेशियो 5 है, इसकी मल्टीप्लाई HCF से करेंगे तो 37 गुणा 5 185, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 36 पर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम कितना है? 54, तो संख्याओं का योग हमें निकालना है। सबसे पहले हमें HCF निकालना होगा। फॉर्मूला पता है HAB बराबर में L, यानी कि रेशियो तो हमारे पास है, तो HCF निकाल लेते हैं। एलसीएम डिवाइड में रेशियो, एलसीएम है 54 और रेशियो है 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 9। तो HCF 9 है। पूछा क्या? संख्याओं का योग। रेशियो को जोड़ लो डायरेक्ट,
3 और 2 5, 5 में 45, ऑप्शन सी। ऐसे नहीं समझ आए तो पहले नंबर्स निकालो। तो पहला नंबर हो जाएगा HCF गुणा रेशियो यानी कि 9 दूनी 18। दूसरा नंबर हो जाएगा 9 तिया 27, जोड़ोगे तो 45 आएगा। अब चलते हैं 37 पर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके HCF और LCM का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास HCF और LCM की मल्टीप्लाई है, तो देखो HCF मल्टीप्लाई में LCM, ये बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के। तो HCF और LCM इसकी मल्टीप्लाई कितनी है 2028। इस संख्या को हम लिख सकते हैं HA, इसको HB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AH स्क्वायर और मल्टीप्लाई में AB, मल्टीप्लाई में AB यानी कि 3 चौके 12। तो H स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12 बचेगा यहाँ से 8। फिर ये जाएगा 12 छके 72, 10 बचेगा 12 नहीं में 108, यानी कि HCF यहाँ से आएगा 13। पूछा क्या है, संख्याओं का योग। तो 3 और 4 7, 7 की मल्टीप्लाई 13 से, तो 13 7 91 यानी कि ऑप्शन डी। या फिर अलग अलग नंबर निकाल के उसको ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं 38 पर। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 2 और 84 हो, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर इसको देना चाहिए था कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी कि लगातार। अगर लगातार नहीं देगा तो यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं। अभी समझते हैं, देखिए HCF और LCM हमारे पास है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि HAB वाला, HAB बराबर में LCM यानी कि रेशियो कितनी हो जाएगी, LCM डिवाइड में HCF यानी कि 84/2 कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पर ऐसे पेयर बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई 42 हो, तो पेयर हो जाएंगे यहाँ पर 1 और 42 रख सकते हैं। A और B ये रेशियो है, याद रखना इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो कॉमन तो है नहीं, यानी कि ये होगा 42। फिर हो सकता है 2 गुणा 21, ये भी 42 होता है, हो सकता है पेयर। 3 से चेक करें तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 तिया 42 होता है। 4 से देखें तो होगा नहीं, फिर 5 से 6 पे हो जाएगा 6 गुणा 7, ये भी 42 होता है। तो सिर्फ यही पेयर बनेंगे, ठीक है। और पूछा क्या है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। HCF हमारे पास है ही, कितना है HCF 2, तो संख्या हम आसानी से बना सकते हैं। या जोड़ निकालना तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, रेशियो को जोड़ लेंगे और फिर HCF की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 और 1 43, 43 गुना 2 करेंगे तो ऑप्शन में है नहीं, यानी ये तो है नहीं। फिर यहाँ से देखें तो 21 और 2 23, 23 दूनी 46, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और ये होगा 14 और 3 17, 17 दूनी 34, ये रहा ऑप्शन में, है ऑप्शन में ये। 6 और 7 13, 13 दूनी 26, ये रहा ऑप्शन में। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आएंगे। अगर ये फिर देता कि लगातार सम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं देता तो फिर हम 6 और 7 को उठाते यहाँ से, यानी कि ये हो जाता 6 और 7 13, 13 दूनी 26, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अगर संख्याएं बनाई तो 2 6 12 होगा, 2 7 14। देखो लगातार सम संख्याएं हैं तो इसको यहाँ पर लगातार देना चाहिए था। अब चलते हैं 39 पर। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि उनका HCF 24 है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसमें तो डायरेक्ट कर लेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, 5 और 11 16, 16 और 24 इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि HCF तो हमें दे ही रखा है। तो 16 चौके 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, 384, ऑप्शन ए। या फिर अलग अलग आप नंबर्स निकाल सकते हो। नंबर कैसे निकालते हैं, रेशियो की मल्टीप्लाई HCF से करने से। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का LCM 120 है, HCF 10 है, तो निम्न में से दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। HAB ये हमें पता है LCM के बराबर है, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो L/H यानी कि ये होगा 12। अब यहाँ पर हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करें 1 और 12 हो सकता है, और फिर हो सकता है 2 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन हो जाएगा 2, 3 और 4 ले सकते हैं, 3 चौके 12, और हो सकता है 6 गुणा 7 हो सकता है 12। अब पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग। अगर हम इसको उठाएं तो 12 और 1 13, ये तो है रेशियो, रेशियो में जोड़ 13 है, मल्टीप्लाई करेंगे HCF से यानी कि 10 से, तो 13 गुणा 10 130 ऑप्शन में नहीं है। 3 और 4 7, 7 गुणा 10 70, ये रहा डी।
तो ये इसका आंसर होगा। अगर यहाँ से देखें तो 7 और 6 13, यानी कि यहाँ से आएगा फिर 130, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो 70 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं 41 पर। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं निकालो। तो संख्याएं निकालने के लिए तो हमें एचसीएफ की जरूरत रहेगी, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, HAB बराबर L। तो यहाँ से H निकालेंगे तो एलसीएम डिवाइड में रेशियो, एलसीएम है 120, रेशियो है 4 और 5 यानी कि 4 5 20, तो एचसीएफ यहाँ से आएगा 6। संख्याएं निकालनी है तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई रेशियो से, 6 चौके 24, 6 5 30, 24 और 30 ऑप्शन सी। अब चलते हैं 42 पर। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। यहाँ पर एलसीएम और ये एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम इसका 4 गुना यानी कि 4x होगा, और इनका योग एलसीएम और एचसीएफ का योग है 125, और यहाँ से हमारा योग आया 5x, तो 5x बराबर है 125 के, तो x बराबर होगा 25 के। तो एचसीएफ है यहाँ पर 25 और एलसीएम है यहाँ पर 100। पूछा क्या है, एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, तो 100 गुणा में 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है बराबर पहले नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई के। तो एक नंबर हमारे पास 100, दूसरा नंबर हमें निकालना है, 100 से 100 कैंसिल, दूसरा नंबर होगा 25 ऑप्शन बी। 43। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो संख्या को निकालने के लिए एचसीएफ हमें चाहिए, रेशियो है ही, और एचसीएफ भी हमें दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है। बड़ी रेशियो है 4, तो 21 गुणा 4 कितना होगा 84 ऑप्शन डी। अब चलते हैं 44 पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक, 50% होता है 1/2। अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या इससे 1 ज़्यादा यानी कि 3 होगी, तो ये होगी इनकी रेशियो। और एचसीएफ हमारे पास है ही, एचसीएफ कितना है 20, तो संख्या हम निकाल सकते हैं। निकालना क्या, छोटी संख्या, तो छोटी रेशियो 2, तो 20 दूनी 40 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं 45 पर। तीन संख्याओं की रेशियो दे रखी है, A रेशियो B रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, और इसका एचसीएफ हमें दे रखा 12, तो संख्या हमें निकालनी है। संख्या कैसे निकालते हैं, एचसीएफ की मल्टीप्लाई रेशियो से, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 24 36 ऑप्शन ए। 46। तीन संख्या 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में है। यदि एलसीएम 240 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। संख्याएं निकालने के लिए एचसीएफ हमें चाहिए, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम हम निकालते हैं जो तीनों संख्याओं में कॉमन है उसको लिखेंगे, कॉमन बोले तो एचसीएफ। उसके बाद जो फैक्टर बच जाते हैं उन फैक्टर्स को भी लिखते हैं। अगर फैक्टर्स में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर देखो इनमें कुछ कॉमन है, 2 और 4 में कॉमन है, ये 2 इस 4 के अंदर इंक्लूड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा में 3। 2 को अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इस 4 के अंदर आ गया है। एलसीएम निकालना आता होगा, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा संख्या है तो फिर देखेंगे किसी भी 2 संख्याओं में कुछ कॉमन है तो फिर उसको लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास है 240 डिवाइड में 4 गुणा 3, 4 3 12, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 20 हमारा होगा एचसीएफ। अब हम संख्याएं निकाल सकते हैं। छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी रेशियो 2 है, तो 20 दूनी 40 यानी कि ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं 47 पर। तीन संख्या 3 रेशियो 4 रेशियो 5 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समापवर्तय कितना है 4200, तो उनका एचसीएफ हमें निकालना है। देखो पीछे वाला सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशियो, अगर कुछ कॉमन नहीं तो डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, कॉमन है तो फिर कॉमन वाले को देख लेंगे किसके अंदर वो इंक्लूड है। बराबर होता है एलसीएम के, तो एलसीएम है 4200 डिवाइड करेंगे रेशियो से, तो 3 चौके 12, 12 पंजे 60 बराबर में एचसीएफ। 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा एचसीएफ यहाँ से 70। या फिर आप संख्या भी बना सकते हो, 3x बना लेंगे, 4x 5x, ये संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ से फिर आप निकाल सकते हो एलसीएम। पूछा क्या है हमसे, एचसीएफ ही तो पूछा, तो एचसीएफ तो 70 है ऑप्शन सी। अब चलते हैं 48 पर। यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका एलसीएम वह एचसीएफ 5 और 120 है, तब इनके अनुपात का योग बराबर होगा। ये अनुपात नहीं होगा, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये होगा व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, ये दे रखा। तब इनके रेसिप्रोकल का योग किसके बराबर होगा, किसका योग बताना है यहाँ पर, ये
इफ द सम ऑफ टू नंबर्स 55 HCF एंड LCM इतना, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का व्युत्क्रम का फिर हमें जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले संख्याएं निकालनी होंगी। संख्याओं के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियो और HCF चाहिए। तो HCF है रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। देखो दो संख्याओं का योग कि पहली संख्या जमा में दूसरी संख्या, इसका योग हमें 55 दे रखा है। तो पहली संख्या को हम HA लिख सकते हैं, दूसरी संख्या को HB लिख सकते हैं। ये बराबर है 55 के। H कॉमन लेंगे तो बचेगा A प्लस B। अब H को हम यहाँ से राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में, यानी कि 55 डिवाइड में H, HCF कितना था यहाँ पर 5, तो A प्लस B कितना है 11। इन दो रेशियो का जोड़ होना चाहिए 11। फिर हमें दे रखा है यहाँ पर LCM भी, तो एक इक्वेशन ये बनाएंगे HAB बराबर होता है LCM के। तो यहाँ से हमें AB निकालना है। LCM कितना है 120, HCF है 5, तो AB कितना हो जाएगा 24 पंजे 120 यानी कि 24। अब यहाँ पर हमें पेयर बनाने हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनकी मल्टीप्लाई 24 हो और जोड़े तो 11 हो, और ये रेशियो यानी कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई से देखें तो 1 गुणा 24 रख सकते हैं, 24 होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 11 नहीं आएगा, यानी कि तो नहीं रख सकते। 2 से देखें तो 2 गुणा 12 तो कॉमन आ जाएगा 2 और 12 में, और ये है रेशियो कॉमन रख नहीं सकते। 3 से देखें तो 3 8 24 हो सकता है, 3 8 24, और 3 और 8 11, तो ये हो जाएगा 3 और 8। तो पूछा क्या था, संख्या बनाओ पहले। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, रेशियो है 3, HCF कितना था 5, तो 3 5 15। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 8 40। अब इनका व्युत्क्रम करना पहले, तो 1/15 और 1/40। अब इसका जोड़ निकालना है, तो LCM कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 120। तो 15 8 120 और ये 40 तो ये 120, यानी कि 11/120 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 49 पर। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बेसिक से तो आप करके देख सकते हो, हम डायरेक्ट देख लेंगे। LCM क्या होता है, संख्याओं से बड़ा होता है, यानी कि जो संख्या हमारे पास है ये LCM को पूरा पूरा भाग कर देंगी। जो भी हमारा आंसर होगा वो 12 से भी भाग होगा, 18 से भी और 21 से भी। 18 से भाग होगा इसका मतलब 2 से भी होगा और 9 से भी होगा। 9 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 9 से चेक करने की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें पता है, इसमें एलिमिनेट आसानी से हम कर भी सकते हैं, क्योंकि 2 से तो फिर सारे ही हो रहे हैं। देखो 2 से ये नहीं हो रहा, वैसे 21 इसको हटा सकते हैं। अब 9 से चेक करेंगे तो 4 2 6 2 8 और 1 9 डिजिट्स हम चेक करते हैं, 9 से डिवाइड हो रहा है। और ये देखें तो 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16, ये नहीं हो रहा 9 से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9 ये हो रहा है। अब 2 ऑप्शन रह गए, इसको देखें तो 2 से तो हो रहे हैं, 12 से 3 गुणा 4 तो 3 से भी हो जाएगा 4 से भी हो जाएगा, दोनों हो रहे 24 और 80 है, 4 से हो जाएंगे। 21 से चेक करने के लिए 3 और 7 से करेंगे, तो 7 से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए को देखें तो 7 1 कम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 7 छके 42, फिर नहीं जाएगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, एक ही बचेगा सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था डायरेक्ट तरीका। बेसिक से देखना हो तो कैसे देखते हैं, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या यानी कि छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो इनका हमें निकालना पड़ेगा LCM। फैक्टर बनाए 21 के, तो 3 गुणा 7, 18 के लिए 3 गुणा 6 यानी कि 2 गुणा 3 लिखना पड़ेगा, 3 तो इसके अंदर था। और 12 के लिए 3 गुणा 4 1 2 और लिखना पड़ेगा, तो LCM हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 7 21, 12 1 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 के 252 है इसका LCM। लेकिन हमें निकालना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना और वहाँ से फिर आसानी से बता सकते हो। तो ये हो सकता है फिर के की वैल्यू, ऑप्शन में 0 है तो 0 पर जाना चाहिए। 30 देखें तो 3 दूनी 6 नहीं हो सकता, 40 पे देख लेते हैं, 0 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 10,080, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 50 पर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे बड़ी संख्या बोली है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 96, 5 से भाग नहीं हो रही, 92 भी नहीं हो रहा 5 से भाग। उसके बाद है 90, 90 5 से भाग होता है और 6 से भी होता है, 15 6 90, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।